हेरिटेज वॉक्स करवाते हैं, राजधानी पुरानी दिल्ली वालों की बात है। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम देश भर में क्या पूरी दुनिया में लोगों से जुड़े हुए हैं जो हमारे क्लाइंटेल थे। जब कोविड हिट हुआ तो कोविड के दौरान डेली वेजर्स को लेकर, मजदूर वर्ग को लेकर जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो मेरे छोटे भाई ने, जो एक फंड रेजिंग एक्सपर्ट भी हैं, तो उन्होंने ये फंड रेज स्टार्ट किया और तकरीबन 2.5 साल में हमने 2 करोड़ से ज़्यादा फंड्स रेज करके तकरीबन 2 लाख मजदूर वर्ग को सपोर्ट प्रोवाइड की। वो राशन हो या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, एजुकेशन हो, बच्चों की स्कूल की कॉलेज की फीस हो, रेंट हो, रिवर्स माइग्रेशन हो। और इसी दौरान जब सेकेंड वेव हिट हुई तो हम अपने टीम्स के साथ में राशन बांटने सड़कों पर थे और एक दिन एक महिला ने आकर सवाल किया कि क्या एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड का पैकेट है। जवाब नहीं था क्योंकि एक राशन की किट में नाम बतौर एक पैकेट जा रहा था। मेरा भी जवाब यही था कि एक्स्ट्रा नहीं है। तो उन महिला ने कहा कि राशन तो सब बांट रहे हैं, पैड कोई नहीं बांट रहा, यहाँ खाने के पैसे नहीं हैं तो सैनिटरी पैड खरीदने के कहाँ से लाएं। अल्टीमेटली कपड़े पर स्विच करना पड़ता है और वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। बात जायज थी, सही भी थी। और सोचा कि मैंने थी राशन किट बनाने के टाइम पर ही इस बात का ध्यान क्यों नहीं दिया। जब हम मटेरियल सोर्स कर रहे थे तो हम शायद एक ही सैनिटरी पैड का पैकेट डालने के बारे में सोचे कि चलो नाम के लिए ही सही जा रहा है, लेकिन वो एक पैकेट तो खुद मुझे पूरा नहीं पड़ता। एक घर में एक से ज्यादा मेंस्ट्रुएटर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें पीरियड्स होते हैं, तो उन्हें कैसे पड़ेगा। घर आए और उन महिला के उन 2 स्टेटमेंट्स ने हमें इंस्पायर किया कि हम वी द चेंज स्टैब्लिश करें। और ये कहने वाला सबसे पहले मेरा भाई ही था, एक मर्द था जिसने ये सपोर्ट किया कि क्योंकि मैं डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई थी और मैं वर्कशॉप और सेशंस लिया करती थी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर, डिफरेंट टॉपिक्स पर, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो या पीरियड हाइजीन हो या और भी बहुत से टॉपिक। तो मैं एक तरह से एजुकेटर तो थी ही पीरियड की, लेकिन कभी इस बारे में ऐसे नहीं सोचा था कि ये इस काम को इतनी जरूरत है आगे बढ़ने की। एंड दैट्स हाउ व्हेन माय ब्रदर टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट, आप कुछ क्यों नहीं करती, आप तो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रही हैं 2-3 साल से। एंड आई रियलाइज कि ये बहुत जरूरी है। इसको अंधाधुंध आंखें बंद करके स्टार्ट नहीं किया। पहले मैंने 2-3 महीने रिसर्च किया और मैंने जाना कि इसमें लूप होल्स क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था कि सिर्फ सैनिटरी पैड नहीं देना, एजुकेट करना है और उसके बाद सैनिटरी पैड देना है। और सैनिटरी पैड भी कैसा। जिस दिन वी द चेंज बनाया, हम बिल्कुल क्लियर थे अपने माइंड में कि हम यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर काम करेंगे। हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट्स डिजाइन करेंगे। और इसीलिए हमने ऐसे ही कोई भी पैड खरीदना शुरू नहीं किया। हमने रिसर्च किया ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल पैड्स। वो पहले तो थोड़ा सा भापी है इसलिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स, फर्स्ट लिसनिंग, जो आपके पास आता है पहले तो उसको सुन लीजिए 5-10 मिनट के लिए, भाप लीजिए कि अभी उसकी मनस्थिति क्या है। ठीक है, वो कुछ और चल रहा है, उसके दिमाग में और 10 चीजें चल रही होंगी जो वो आपके सामने लाके कह आपके ऊपर थोप रहा है। हा? तो उसको आपने ग्रहण करना है उस टाइम पे और उसी को रिएक्ट करना है, या फिर थोड़ा टाइम लेना है कि तू ठीक है बट तू मुझे इफेक्ट अभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तेरा भी टाइम आएगा बट नॉट नाउ, सो यू कैनॉट गेट कैरिड अवे इमीडिएटली। आई थिंक यू गेटिंग व्हाट माय पॉइंट इज, है ना। हो सकता है आप सामने एंटरप्रेन्योरशिप किसी काम के लिए जाए और आपको इमीडिएटली बिकॉज ऑफ इनफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स वहीं पर कट हो जाता है, लेकिन आपको वो कट नहीं करना है। इससे पहले इफेक्टिव लिसनिंग और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ माइंड की क्या है अभी वो सिचुएशन, क्या मेरा अभी बोलना सही है या थोड़ी देर में बोलना है या फिर पॉइंट्स इकट्ठे करके फिर बोलना है। और कभी कभी तो जाते ही बात बन जाती है, वो आपको वाइफ मिल ही जाता है ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू फॉर लर्निंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। और एमएसएमई की तो बात हम लोग करेंगे ही करेंगे, है ना। और बैंक में किस तरीके से आपको कहाँ अप्रोच करना है, और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, सो मेनी थिंग्स ऑनलाइन। आपके पास ज्ञान का भंडार इसी में है, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है आजकल खोलकर पढ़ने के लिए। एमएसएमई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पर तो जाइए ही जाइए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पढ़ना,
हाँ जी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, एक दो लाइन पढ़ लेते हैं और जो नीचे जो क्लॉज वाला पॉइंट होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वही छोड़ देते हैं। छूट जाता है और वही उनके एमएसएमई में आके बिल्कुल क्रॉस होता है, बिकॉज यू हैव नॉट रेड द डॉक्यूमेंट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। आपको आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है। तो जिस भी फील्ड में आप लोग करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन गैदर करिए कि इंडिया में क्या सिचुएशन है, मार्केट की अभी क्या स्टैंड है, क्या मुझे इस टाइम पे इस पे लाभ होगा या डाउन है मार्केट, या फिर ऐसे इलाके में जहाँ पर हो उस चीज़ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। मार्केट का जो वैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। what you need, what you give, everything is related. Market study is very very important for MSME. Then understanding the client's mind is very very important. और सबसे इन टर्म का तो मैंने बोला ही बोला है, किस तरीके से आप पेश कर सकते हो, बेच सकते हो, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। साथ में अपने एक पूरे स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाइए, रेडी रेफरेंस, ऐसा एक टीम बनाइए कि हर एंगल पे आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो। और एमएसएमई में यू नीड वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर्स टू मेक इट रनिंग। हो सकता है आपका अकाउंट्स वाला पोर्शन वीक हो, उसके लिए कोई आपको सहारा होना चाहिए कि आपका किस तरीके से अकाउंटिंग किस तरीके से उसका करा जाए। उसी पे कोलैप्स हो जाता है मेजर एमएसएमईज, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ही नहीं है, कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, एंड क्योंकि उसका मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास है ही नहीं, तो आसान नहीं है। इट नीड्स थरो प्रिपरेशन। अगर सही मायने में करना चाहते हैं, 1 साल का तो पहले होमवर्क कर लीजिए। प्राइवेट कहने का मतलब रेगुलर नहीं लगती है, वो पार्ट टाइम टाइप का रहता है मैम। कहने का मतलब आपको 8 घंटे ड्यूटी करना, आपको 8,000 पेमेंट चाहे 6,000, इस टाइप से उनको रहने गुजारा करने की व्यवस्था कर दिया जाता है। तो आपका जो ये ट्रेनिंग है, इसकी क्या रिकॉग्निशन उन सभी जगह में है? आपके ट्रेनिंग को वो वैलिडेट करते हैं? जी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या आप लोग उनको सर्टिफिकेट प्राइवेट कहने का मतलब रेगुलर नहीं लगती है, वो पार्ट टाइम टाइप का रहता है मैम। कहने का मतलब आपको 8 घंटे ड्यूटी करना, आपको 8,000 पेमेंट चाहे 6,000, इस टाइप से उनको रहने गुजारा करने की व्यवस्था कर दिया जाता है। तो आपका जो ये ट्रेनिंग है, इसकी क्या रिकॉग्निशन उन सभी जगह में है? आपके ट्रेनिंग को वो वैलिडेट करते हैं? जी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या आप लोग उनको सर्टिफिकेट